हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए अब हम लोग मैथ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि इसमें इसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके दो रूट्स भी आएंगे, तो वो दोनों रूट हम मान लेंगे, दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं। तो अगर हम अल्फ़ा बीटा और इनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन, कोफिशिएंट का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x² a होगा, कोफिशिएंट ऑफ x b होगा, और जिसमें x नहीं है, कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं, वो c है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है, फार्मूला है माइनस b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इसका फार्मूला होता है c/a। ये दो इसके फार्मूले हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये है अल्फ़ा और बीटा। देखिए इसमें एक एग्जांपल हमने लिया है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के तरीके दो होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से, एक क्वाड्रेटिक फार्मूले से। और भी एक तरीका होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तीन तरीके होते हैं। तो ये सारे तरीके हम बाद में कभी किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम केवल फार्मूले पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इसका अगर हम लोग करें, ये 12 है तो प्लस साइन है, तो ऐड करने के बाद ऐसा दो नंबर जिससे 7 आ जाए, तो 4 और 3 आएगा। ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में x कॉमन कर लो, ये बचेगा x प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन होगा, x प्लस 4। दोनों इक्वेशन, दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ बचा x और इधर बच गया प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, उनमें से ये तभी 0 पॉसिबल है जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो या तो दोनों नंबर 0 हो। तो अभी हम इसको मान लेंगे, इफ़ दिस इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -4, इफ़ दिस इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई हमको, एक -4 मिल गया और एक मिल गया -3। अब इसी को हम बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा। ज़रा अगर इस फार्मूले को वेरीफाई अगर हमको करना है तो ज़रा देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -4 -3, ये हो जाएगा -7। और उधर क्या आएगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। हाँ, माइनस b/a। अल्फ़ा मीन्स क्या है, -4, और बीटा मीन्स है -3, तो ये हो जाएगा -4 -3 इज इक्वल टू b मीन्स इसमें क्या है 7, तो ये हो जाएगा -7/a मीन्स क्या है 1। देखो इधर भी -7 आ गया, उधर भी -7 आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट वाला भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रहा इनके रूट और कोफिशिएंट्स में रिलेशन। अब हम आते हैं कैसे हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए इसमें आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग बनाते हैं अगर उनके रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। तो इसका एक तरीके से समझ लो, फार्मूला ही समझ लो, ये है x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इसका फार्मूला होता है। इससे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, और ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक बार x में से पहले वाले रूट को माइनस कर देंगे, इंटू x में से दूसरे वाले रूट को मल्टीप्लाई कर दो, ए इक्वल टू 0। अगर हमको क्यूबिक इक्वेशन फाइंड बनाना है और उसके तीनों रूट दिए गए हैं, ऐसे ही x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसमें 4 दिए होंगे, तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, सबको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा वाला तरीका है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके सॉल्व करने के 3 तरीके, जैसा अभी हमने बताया, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो इसको सॉल्व करने के तरीके हम लोग बाद में समझते हैं।
अभी हम लोग आते हैं फिलहाल क्वाड्रेटिक फार्मूले पे। इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं क्योंकि श्रीधराचार्य ने इसको दिया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो उस सारी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस वाले फार्मूला। इसको श्रीधराचार्य फार्मूला बोला था। यहाँ पे ए बी सी सेम वही नोटेशन है जैसे हमने यहाँ ऊपर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था। ए मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मीन्स है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी मीन्स है कांस्टेंट टर्म। तो उन्हीं सब का यूज हम लोग कंपेयर करके ए बी सी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके सीधे सीधे हम लोग निकाल लेते हैं। अब एक बार जब हम यहाँ पे प्लस रखेंगे तो ये एक एक्स की वैल्यू आएगी। जब यहाँ पे माइनस रखेंगे बाकी सारे साइन वही रहेंगे। यहाँ पे केवल एक बार प्लस रखोगे एक बार माइनस रखोगे तो दो वैल्यू मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक में दो रूट मिलते हैं तो दोनों वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमको देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि जो अल्फ़ा और बीटा आ रहा है उसका नेचर कैसा हो, रियल नंबर होगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा या वो इक्वल होगा। तो उनका नेचर कैसे देखना, नेचर आपको देखना है। तो नेचर किस पे डिपेंड करता है ये देखते हैं आगे। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेगा? अब देखिए जरा इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में ही इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर में है। हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर का मतलब ये है -4। अब इसका तो अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते इसको बोलते हैं इमेजिनरी। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेंगे -1 × 4। इसको लिख सकते हैं -1 की वैल्यू होती है आई स्क्वायर, आई बोलते हैं आयोटा को, ये होता है 2 स्क्वायर। अब ये निकल जाए बाहर 2i, इसलिए इसको बोला जाता है इमेजिनरी। अगर अंडर रूट के अंदर में माइनस आ गया, माइनस का मतलब 0 से कम, तो वो हो जाएगा हमारा इमेजिनरी। तो आइए देख जरा नेचर ऑफ रूट्स में देखते हैं। फर्स्ट, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें वो 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर आ जाए कोई। अच्छा, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोला जाता है विविक्तकर। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इसको डी से इंडिकेट करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड में क्या है? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया, तो क्या होगा? रूट क्या होगा? देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड में है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव में आ गई। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, वो निगेटिव में आ गया, तब क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएगा। आई जैसा आएगा उसमें, आयोटा। ये इसके 3 तरीके के होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू या तो बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा 0 से, या तो उससे लेस देन होगा। कोई और कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये 3 कंडीशन है इस पे। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आइए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक ये दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे हमने इक्वेशन दिखा दिया सॉल्व करके। अब दूसरा हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा इसका कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ ax स्क्वायर था तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू bx होता है तो इसका कोफिशिएंट c है, और साइन सहित लेते हैं। अगर यहाँ माइनस होता है तो -6 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस c होता है तो c इक्वल टू आ जाएगा 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 × a। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे।
-6, बी की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 6 की स्क्वायर -4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स 5 किया जाएगा अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 1 -6 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा -20, ये भाई आ जाएगा 2, इधर -6 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 16 बाई 2, इधर ये -6 प्लस माइनस, हाँ इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4/2। अब जरा देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि प्लस माइनस है, तो एक बार यहाँ प्लस रखेंगे, एक बार माइनस, ये साइन नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना है हमको, केवल यहाँ पे प्लस रखेंगे एक बार यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे वी टेक पॉजिटिव साइन, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, यहाँ पे प्लस रखना है, +4/2, ये कितना आ जाएगा -2/2 मतलब -1। फिर नेगेटिव साइन, तो यहाँ से x = ये माइनस तो 6 है ही, यहाँ पे माइनस रखेंगे, -4/2, माइनस माइनस साइन सेम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -10/2 मीन्स -5। इसकी ये दो वैल्यू आ जाएगी। इसको चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर लो, ये दोनों x की दोनों वैल्यू यही आएंगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए, जैसे उसका नेचर ऑफ रूट निकालना है। इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा। जैसे अगर हमको देखना है नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो हम यहाँ पे निकाल लें b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालो क्या होगा। ये b² मीन्स 36 प्लस -4 इंटू a मीन्स 1 और c मीन्स 5, तो ये आ जाएगा 36 - 20, ये आ जाएगा 16। अब ज़रा बताइए ये 16 0 से बड़ा है या छोटा है, तो ये तो b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन में क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अब जरा खुद देख लीजिए, यहाँ पे दो रूट हमने निकाला था, एक रूट हमारा है -1, एक रूट है -5। ये दोनों रियल नंबर है कि नहीं, रियल नंबर है, और ये दोनों रूट अलग अलग है ना, तो ये आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये हम लोग नेचर ऑफ रूट से उसकी नेचर भी हम लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन में कैसे होगा। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और इसमें k की वैल्यू फाइंड करना होता है। आइए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + 4x² + kx + 1 = 0 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ से नेचर ऑफ रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, b² - 4ac निकालते हैं। अच्छा, इसमें ऑलरेडी गिवन है कि उसके रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, इसमें b² - 4ac = 0 आ जाएगा। अब यहाँ से ज़रा कंपेयर कर लो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 1, ये पुट कर दो। b मीन्स k² - 4 इंटू a इंटू c = 0, ये आ जाएगा k² - 16 = 0। यहाँ से आ जाएगा k = (16) और ये आ जाएगा k ± √16, ये आ जाएगा ±4। ये हमारा +4 पर भी ये इक्वल रूट्स होगा और -4 पर भी ये रूट्स इक्वल होगा। देखिए ज़रा इसमें एक बताना चाहेंगे, अगर ऐसा दिया गया है कहीं x² = 16 दिया है, तो इसकी वैल्यू आती है x = ±4। लेकिन अगर कहीं पे डायरेक्ट लिखा गया है ऐसे √16, तो इसको हम केवल और केवल 4 लिखते हैं। रीज़न क्या है, x² + 16 = 16 है, तो इसको इधर जब लाओगे तो ये बन जाएगा x² - 16 = 0। यहाँ से x² - 4² = 0, फैक्टराइजेशन करके ये हो जाएगा x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4। देखिए एक बार प्लस का 4 है, एक बार माइनस का 4, इसलिए यहाँ पे +- 4 लिखते हैं। तो अगर इक्वेशन की फॉर्म में ऐसा है, ये +- 4 लिखना, अगर केवल √16 दिया इसकी वैल्यू केवल 4 आएगी। ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।